नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति की जो सुबह उठता है, दर्पण में अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है कि क्या मैं वास्तव में जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं। क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है या मैं बस एक यंत्र की तरह रोज वही काम दोहरा रहा हूं। यह प्रश्न आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले भी लोगों के मन में उठते थे, और तभी भगवान बुद्ध ने एक ऐसा उपदेश दिया था जिसने उस समय के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया था। मैं उनका शिष्य आनंद हूं, और आज मैं आपके साथ उस अमृततुल्य ज्ञान को साझा करने जा रहा हूं जो मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुना था। यह केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से आनंद की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाएगा। उस दिन की बात है जब हम सभी शिष्य श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे थे। सूर्य की किरणें वृक्षों की पत्तियों से छनकर धरती पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी भगवान बुद्ध अपने आसन से उठे और हमारी ओर देखा। उनकी आंखों में अथाह करुणा थी और चेहरे पर एक मंद मुस्कान। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारोगे भी। और तब शुरू हुआ वह उपदेश जिसे सुनकर मेरी आंखें खुल गईं, जैसे सदियों की नींद से जागा हो। भगवान ने कहा कि संसार में दुख है, यह सत्य है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, न किसी देवता से प्रार्थना करनी है, न किसी मंदिर में भटकना है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है और अपने मन को समझना है। मैंने देखा कि कई शिष्य यह सुनकर भ्रमित हो गए। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, यदि दुख का अंत हमारे भीतर है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हम क्यों परेशान रहते हैं? क्यों हमारा मन कभी शांत नहीं होता? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही तो समस्या है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपने मन को नहीं समझते। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, लेकिन वर्तमान में, इस क्षण में, जहां जीवन वास्तव में होता है, वहां तुम कभी नहीं होते। और यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हो कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हो। यह सुनकर मुझे अपना ही जीवन याद आ गया। मैं भी तो ऐसा ही था। जब मैं भगवान बुद्ध से मिला था तब मैं बहुत परेशान था। मेरे मन में हजारों सवाल थे, हजारों चिंताएं थीं। मैं सोचता था कि कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। और जब मैं अतीत की ओर देखता था तो वहां भी पछतावा ही था। मैंने यह गलत किया, वह गलत किया, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता। इन विचारों में उलझा हुआ मैं वर्तमान को बिल्कुल भूल गया था। मैं जी नहीं रहा था, बस किसी तरह दिन काट रहा था। और तब भगवान बुद्ध ने मुझे यह सिखाया कि वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। अतीत जा चुका है, उसे तुम बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं है और वह अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, और यही वह क्षण है जहां तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बदल सकते हो, कुछ बन सकते हो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य के दुख का दूसरा बड़ा कारण है तृष्णा या इच्छा। तुम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हो। ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वह मिल जाए तो संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो तुम्हारा मन फिर किसी और चीज की ओर दौड़ने लगता है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें तुम कभी रुकते नहीं हो। तुम्हें एक घर चाहिए, मिल गया तो बड़ा घर चाहिए। तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, मिल गई तो बेहतर गाड़ी चाहिए। तुम्हें सम्मान चाहिए, थोड़ा मिल गया तो और ज्यादा चाहिए। यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और इसी के कारण तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और जब तुम संतुष्ट नहीं होते तो तुम दुखी रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ पाना मत चाहो या महत्वाकांक्षी मत बनो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी खुशी किसी चीज को पाने पर निर्भर मत करो। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। और तब तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंदमय है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से
अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मुझे याद है कि एक बार एक धनी व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसके पास धन था, संपत्ति थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था। उसने पूछा कि भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या है? उसने गिनाना शुरू किया। 10 घर हैं, 20 नौकर हैं, सैकड़ों गायें हैं, हजारों सोने के सिक्के हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम यह तो बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन यह नहीं बता रहे कि तुम क्या चाहते हो। व्यापारी ने कहा कि मैं और बड़ा घर चाहता हूं, और ज्यादा जमीन चाहता हूं, और अधिक धन चाहता हूं। तब भगवान ने कहा कि यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जो है उसे देख नहीं रहे, तुम बस उसे देख रहे हो जो नहीं है, और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तुम कभी खुश नहीं हो सकते। उस व्यापारी को यह बात समझ आई और वह उसी दिन से बदलने लगा। उसने अपनी संपत्ति को देखना शुरू किया, उसकी कद्र करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। भगवान बुद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश था अनित्यता के बारे में। उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर क्षण। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, फिर भी तुम चीजों को पकड़े रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जवानी हमेशा रहे, तुम्हारा धन हमेशा रहे, तुम्हारे प्रियजन हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो तुम दुखी होते हो। जब तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम टूट जाते हो। जब तुम्हारा धन चला जाता है तो तुम निराश हो जाते हो। जब तुम्हारा शरीर बूढ़ा होने लगता है तो तुम भयभीत हो जाते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अनित्यता को स्वीकार नहीं किया है। ये सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, यदि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर हम किसी भी चीज से प्रेम क्यों करें? हम किसी रिश्ते को क्यों महत्व दें? भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अनित्यता को समझना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो या रिश्तों से दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम हर क्षण को जियो, हर पल को महत्व दो, क्योंकि यह पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूरी तरह उनके साथ रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। जब तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेगा। जब तुम स्वस्थ हो तो अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि वह नश्वर है। अनित्यता को समझने से तुम जीवन के हर पल को और अधिक गहराई से जीने लगते हो। तुम चीजों की कद्र करना सीख जाते हो, और जब कोई चीज चली जाती है तो तुम उसे जाने देना भी सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही प्रकृति का नियम है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग के बारे में बताया। यह वह मार्ग है जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टिकोण। तुम चीजों को जैसा है वैसा देखो, अपनी धारणाओं, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसे किसी लेबल से नहीं देखो कि वह अमीर है या गरीब, ऊंची जाति का है या नीची जाति का, अच्छा है या बुरा। उसे बस एक मनुष्य के रूप में देखो। जब तुम किसी परिस्थिति में होते हो तो उसे अच्छी या बुरी कहकर लेबल मत लगाओ, बस उसे स्वीकार करो और देखो कि तुम उसमें क्या सीख सकते हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है चीजों को उनकी वास्तविकता में देखना, न कि उस तरह से जैसा तुम चाहते हो कि वे हों। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो तुम शांत नहीं रह सकते। तुम्हें अपने मन को प्रेम, करुणा और मैत्री से भरना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तुम्हें हर दिन, हर पल अपने मन को देखना होगा, और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्रेम से बदलना होगा। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सही बोलना। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति है। तुम अपने शब्दों से किसी को खुशी दे सकते हो या दुख, तुम किसी का उत्साह बढ़ा सकते हो या तोड़ सकते हो। इसीलिए बहुत सोच समझकर बोलो। झूठ मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो।
जो कहो वह सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। बहुत बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। वे घाव छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरते। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म। तुम्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। अपने कर्मों से दूसरों का भला करो। याद रखो कि जो तुम करोगे वह तुम्हारे पास वापस आएगा। यह कर्म का नियम है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। कोई इससे बच नहीं सकता। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। पांचवां है सम्यक आजीविका, यानी सही जीविका। तुम जो भी काम करके अपना जीवनयापन करते हो वह ईमानदारी का होना चाहिए। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हथियारों का व्यापार मत करो, नशीली चीजों का व्यापार मत करो, जीवों की हत्या से जुड़ा काम मत करो। अपनी रोटी ईमानदारी से कमाओ। जब तुम्हारी कमाई ईमानदारी की होगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन यदि तुम्हारी कमाई बेईमानी से हो रही है तो तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। तुम्हारे मन में हमेशा अपराध बोध रहेगा और यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। छठा है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यह प्रयास जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम से भरा होना चाहिए। तुम्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करना होगा और अच्छी आदतों को अपनाने का। यह एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहे तो एक दिन तुम बदल जाओगे। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी सही स्मरण या सजगता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर पल सजग रहना होगा। जब तुम चल रहे हो तो यह जानो कि तुम चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो यह जानो कि तुम खा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो यह जानो कि तुम बोल रहे हो। जब तुम सोच रहे हो तो यह जानो कि तुम सोच रहे हो। बहुत बार हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। यह सजगता की कमी है। जब तुम सजग रहते हो तो तुम वर्तमान में रहते हो और तभी तुम वास्तव में जी रहे होते हो। आठवां और अंतिम है सम्यक समाधि, यानी सही एकाग्रता। तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना सीखना होगा। मन बहुत चंचल है, वह एक जगह नहीं टिकता। तुम्हें ध्यान करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा, तभी तुम सत्य को देख पाओगे, समझ पाओगे। भगवान बुद्ध ने यह सब समझाने के बाद कहा कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। हजारों लोगों ने इस मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाई है और तुम भी पा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें करना होगा, अभ्यास करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना होता है। केवल किताब पढ़कर तैरना नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही तुम्हें इस धर्म को जीना होगा। और यह एक सतत प्रक्रिया है। तुम एक दिन में बदल नहीं जाओगे। कभी तुम आगे बढ़ोगे तो कभी पीछे गिरोगे, लेकिन हार मत मानो। फिर से उठो और फिर से कोशिश करो। धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे और एक दिन तुम देखोगे कि तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम अधिक शांत हो गए हो, अधिक प्रेममय हो गए हो, अधिक जागरूक हो गए हो। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार इन उपदेशों को सुना था तो मुझे लगा था कि यह बहुत कठिन है। मैंने सोचा कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने मुझे समझाया कि तुम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करो। एक चीज से शुरू करो। पहले सजगता का अभ्यास करो। जब तुम सजग हो जाओगे तो बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। सजगता ही वह कुंजी है जो सभी दरवाजे खोल देती है। मैंने उनकी बात मानी और सजगता का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। मैं भूल जाता था, मन भटक जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज सुबह उठकर बैठता और अपनी सांसों को देखता। सांस अंदर आ रही है,
सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। और धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा कि मेरा मन थोड़ा शांत हो रहा है। मैं वर्तमान में रहने लगा, और जब मैं वर्तमान में रहने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन कितना सुंदर है। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था और पानी को देख रहा था। पानी बह रहा था, लहरें उठ रही थीं और मिट रही थीं। पत्ते पानी पर तैर रहे थे और बह रहे थे। मैं बस देख रहा था, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस देखना। और उस क्षण मुझे ऐसी शांति मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे लगा जैसे मैं नदी के साथ बह रहा हूं, मैं लहरों के साथ नाच रहा हूं। मैं अलग नहीं था, मैं उसी का हिस्सा था। वह अद्भुत अनुभव था। जब मैं वापस विहार आया तो मैंने भगवान बुद्ध को यह बताया। वे मुस्कुराए और बोले कि यही तो सजगता का फल है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है और तुम समग्र के साथ जुड़ जाते हो। यही वह अनुभव है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि क्रोध से कैसे निपटें। उन्होंने कहा कि क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारे हाथ को जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होता है। तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तुम्हारा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध में तुम वह काम कर जाते हो जो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। रुको, गहरी सांस लो, अपने क्रोध को देखो। तुम पाओगे कि क्रोध एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। यदि तुम उस पर सवार नहीं होते तो वह अपने आप शांत हो जाती है, लेकिन यदि तुम उस पर सवार हो जाते हो, उसके साथ बह जाते हो, तो तुम तबाही मचा सकते हो। मुझे एक घटना याद आती है जब एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसे किसी ने गलत जानकारी दी थी और वह बहुत क्रोधित था। हम सभी शिष्य यह देखकर बहुत परेशान हुए, लेकिन भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न क्रोध, न दुख, न अपमान। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि देने वाले के पास ही रहेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने मुझे गालियों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही है। अब तुम जानो कि तुम उसका क्या करना चाहते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। यह घटना हमें सिखाती है कि दूसरों की प्रतिक्रिया हम पर तभी असर करती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। यदि हम उसे स्वीकार न करें तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि ईर्ष्या और द्वेष कितने विषैले भाव हैं। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो तुम अपने आप को ही जहर दे रहे हो। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति दुखी हो, लेकिन असल में दुखी तुम हो रहे हो। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। तुम दूसरों की सफलता को देखकर जलते हो, उनकी खुशी देखकर दुखी होते हो। तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हो। इसके बजाय यदि तुम दूसरों की सफलता में खुश हो सको, उनकी खुशी में शामिल हो सको, तो तुम्हारा जीवन कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। जब तुम दूसरों के लिए खुशी महसूस करते हो तो वह खुशी तुम्हारे पास भी आती है। यह एक अद्भुत नियम है। जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हारे पास आता है। यदि तुम प्रेम देते हो तो प्रेम पाते हो, यदि तुम घृणा देते हो तो घृणा पाते हो। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और मुदिता यानी दूसरों की खुशी में खुश होने के भाव से भरो। भगवान बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था मध्यम मार्ग के बारे में। उन्होंने कहा कि अतिवाद से बचो, न तो अतिभोग में पड़ो और न ही अति त्याग में। दोनों ही अतियां हानिकारक हैं। जीवन संतुलन में जीना चाहिए। यदि तुम अतिभोग में पड़ जाते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों बीमार हो जाते हैं। तुम सुख के पीछे इतने भागते हो कि दुख में फंस जाते हो। और यदि तुम अति त्याग में चले जाते हो, अपने शरीर को कष्ट देते हो, भूखे रहते हो, तपस्या के नाम पर खुद को सताते हो, तो भी यह गलत है। शरीर एक साधन है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। तुम्हें बीच का मार्ग चुनना होगा। जितनी जरूरत है उतना भोजन करो, जितनी नींद चाहिए उतनी सो लो, जितना आराम आवश्यक है उतना करो, लेकिन अति में मत जाओ। यह मध्यम मार्ग ही तुम्हें शांति और संतुलन देगा। भगवान बुद्ध खुद इसके उदाहरण थे।
उन्होंने शुरुआत में 6 साल तक कठोर तपस्या की थी। वे भूखे रहते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह मार्ग गलत है। उन्होंने भोजन करना शुरू किया, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया, और तब उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। इसलिए वे हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते थे। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सितार के तारों की तरह जीवन भी होना चाहिए। यदि तार बहुत ढीला हो तो संगीत नहीं निकलता, और यदि बहुत कसा हो तो टूट जाता है। ठीक उसी तरह जीवन भी संतुलित होना चाहिए, न बहुत ढीला और न बहुत कसा हुआ, बस सही संतुलन में। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने हमें अपने आप से प्रेम करना भी सिखाया। उन्होंने कहा कि तुम दूसरों से तभी प्रेम कर सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो, लेकिन अपने आप से प्रेम करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। बहुत लोग खुद से नफरत करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, खुद की आलोचना करते रहते हैं। यह बहुत हानिकारक है। तुम अपने सबसे करीब हो, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो। जब तुम गलती करो तो अपने आप को माफ करो। जब तुम असफल हो जाओ तो अपने आप को हिम्मत दो। जब तुम दुखी हो तो अपने आप को सांत्वना दो, और जब तुम सफल हो तो अपनी तारीफ करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है, और यह बहुत जरूरी है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से भी प्रेम कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत हमेशा बहता रहता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। जो जन्मा है वह मरेगा, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन लोग मृत्यु से इतने भयभीत रहते हैं कि वे जीना ही भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन मरना है तो फिर जीने का क्या फायदा। यह गलत सोच है। मृत्यु को स्वीकार करो और पूरी तरह जियो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन है। हर पल को महत्व दो, हर रिश्ते को संजो। जब मृत्यु आए तो तुम्हें कोई पछतावा न हो कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया। तुम कह सको कि मैंने पूरी तरह जिया, मैंने प्रेम किया, मैंने हंसा, मैंने रोया, मैंने अनुभव किया। यही असली जीवन है। मृत्यु के डर से जीवन को बर्बाद मत करो। मृत्यु तो आएगी ही, उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को तुम कैसे जीते हो यह तुम्हारे हाथ में है। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास आई। वह बहुत रो रही थी और उनसे विनती कर रही थी कि वे उसके बच्चे को जीवित कर दें। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज लानी होगी। उस घर से सरसों के दाने लाओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला खुशी से भाग गई और घर घर जाने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही सुनने को मिला कि हमारे यहां तो पिताजी की मृत्यु हुई थी, हमारे यहां मां की, हमारे यहां भाई की। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। शाम तक वह थक गई और उसे समझ आ गया कि मृत्यु तो सबके जीवन का हिस्सा है। वह वापस भगवान बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिर गई। उसने कहा कि अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु से कोई नहीं बचा है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यही सत्य है, मृत्यु सबके लिए आती है। तुम दुखी मत हो, अपने बच्चे की अच्छी यादों को संजो और आगे बढ़ो। वह महिला उस दिन के बाद बदल गई। उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और शांति से जीने लगी। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि संसार में सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। यह वृक्ष, धरती, पानी, सूर्य, हवा पर निर्भर है। तुम भी इस संसार के हर तत्व से जुड़े हो। जो कुछ भी तुम करते हो उसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है, भले ही वह बहुत छोटा हो। यदि तुम एक पत्थर पानी में फेंकते हो तो लहरें पूरे तालाब में फैल जाती हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब कुछ संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। तुम्हारी हर क्रिया महत्वपूर्ण है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ जुड़ा हुआ है
तो तुम्हें करुणा आने लगती है। तुम समझने लगते हो कि दूसरों को दुख देना अपने आप को दुख देना है और दूसरों को खुशी देना अपने आप को खुशी देना है। यह एहसास तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देता है। भगवान बुद्ध ने हमें शून्यता के बारे में भी बताया। यह एक गहरा दर्शन है जिसे समझना आसान नहीं है। शून्यता का मतलब खालीपन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्थायी और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। हर चीज अन्य चीजों पर निर्भर है। हर चीज बदल रही है। जिसे तुम अपना शरीर कहते हो वह भी स्थायी नहीं है। यह हर पल बदल रहा है। तुम्हारी कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। जिसे तुम अपना मन कहते हो वह भी स्थायी नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। तो फिर यह मैं कौन है? यह अहंकार क्या है? जब तुम गहराई से देखते हो तो तुम पाते हो कि यह मैं एक भ्रम है। तुम उस समग्र का हिस्सा हो जो हमेशा बदल रहा है, हमेशा प्रवाहमान है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है और तुम मुक्त हो जाते हो। तुम फिर अपने छोटे से मैं में सिमटे नहीं रहते, बल्कि विशाल हो जाते हो, असीम हो जाते हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि सुख बाहर नहीं भीतर है। तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहते हो, लेकिन वहां सुख नहीं है। धन आ जाए तो सुख मिलेगा, बड़ा घर मिल जाए तो सुख मिलेगा, अच्छी नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें मिल जाने के बाद भी तुम सुखी नहीं होते। थोड़े समय के लिए खुशी महसूस होती है, फिर वही खालीपन, वही दुख। क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम स्वीकार करते हो जो है उसे, तब तुम्हें सुख मिलता है। यह सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, इसीलिए यह स्थायी है। तुम गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या बीमार, सफल हो या असफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम सुखी हो, और यदि मन अशांत है तो तुम दुखी हो, चाहे तुम्हारे पास संसार की सारी चीजें ही क्यों न हों। मुझे एक राजा की कहानी याद आती है जो भगवान बुद्ध से मिलने आया था। वह बहुत धनी था, उसके पास विशाल राज्य था, सुंदर महल था, सब कुछ था, लेकिन वह दुखी था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि जब तुम सोने जाते हो तो क्या तुम्हारा मन शांत होता है? राजा ने कहा कि नहीं, मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, मुझे नींद नहीं आती। भगवान बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। तुम्हारे पास धन है, लेकिन मन की शांति नहीं है, और बिना मन की शांति के कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। उस राजा ने भगवान बुद्ध से ध्यान सीखा और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, और तब उसे वह सुख मिला जो वह बाहर ढूंढ रहा था। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि दूसरों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने अहंकार से बाहर आते हो। तुम अपने छोटे से मैं को भूल जाते हो और दूसरों के बारे में सोचने लगते हो। यह तुम्हें विशाल बनाता है। सेवा का मतलब यह नहीं है कि तुम बड़े बड़े काम करो, छोटे छोटे काम भी सेवा हैं। किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद करना, किसी को सांत्वना देना, ये सब सेवा है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। ये खुशी किसी चीज को पाने से मिलने वाली खुशी से बहुत अलग है। ये खुशी देने से मिलती है और यह बहुत गहरी होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हो तो तुम्हें जो आनंद मिलता है वह अद्भुत होता है। वह आनंद तुम्हें किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता। भगवान बुद्ध ने हमें क्षमा के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा कि क्षमा करना अपने आप को मुक्त करना है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम क्रोधित होते हो, तुम उससे बदला लेना चाहते हो। लेकिन इस क्रोध और बदले की भावना में तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हो। तुम उस घटना को बार बार याद करते हो और हर बार दुखी होते हो। तुम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते और इस तरह तुम उसे अपने मन में जिंदा रखते हो। वह तो शायद तुम्हें भूल भी गया हो, लेकिन तुम उसे याद करके अपने आप को परेशान करते रहते हो। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि जो गलत हुआ वह सही था। क्षमा का मतलब है कि तुम उस घटना को जाने देते हो, तुम उस बोझ को अपने कंधों से उतार देते हो। तुम कहते हो कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। जब तुम माफ कर देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। भगवान बुद्ध ने हमें कृतज्ञता के बारे में भी बहुत सिखाया।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी रहो। हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसे भूल जाते हैं। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जो देख सकती हैं, इसके लिए आभारी हो। तुम्हारे पास 2 कान हैं जो सुन सकते हैं, इसके लिए आभारी हो। तुम चल सकते हो, बोल सकते हो, सांस ले सकते हो, इन सब के लिए आभारी हो। तुम्हारे पास प्रियजन है, मित्र हैं, इनके लिए आभारी हो। तुम्हारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, इन सब के लिए आभारी हो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन खुशी से भर जाता है। तुम देखने लगते हो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, और जब तुम यह देखते हो तो तुम संतुष्ट होते हो। कृतज्ञता एक अद्भुत भाव है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तुम धीरे धीरे यह देखना शुरू कर दोगे कि तुम्हारा जीवन आशीर्वादों से भरा हुआ है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि तुलना करना दुख का एक बड़ा कारण है। तुम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हो। वह मुझसे अमीर है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, वह मुझसे अधिक सफल है। यह तुलना तुम्हें कभी शांति नहीं देती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुमसे किसी न किसी मामले में आगे होगा। और यदि तुम अपनी तुलना उनसे करते हो जो तुमसे पीछे हैं, तो यह अहंकार को बढ़ावा देता है। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से करनी चाहिए। तुम आज जो हो, क्या तुम कल से बेहतर हो? क्या तुम बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, विकसित हो रहे हो? यही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। किसी और की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा का मूल्यांकन मत करो। तुम अपने रास्ते पर चलो, अपनी गति से चलो। धीमे चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहो। मुझे एक घटना याद है जब 2 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैंने 3 घंटे ध्यान किया और दूसरा कह रहा था कि मैंने 4 घंटे किया। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भगवान बुद्ध यह सुन रहे थे। उन्होंने दोनों को बुलाया और पूछा कि तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? दोनों चुप रह गए। फिर भगवान ने कहा कि ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन ज्यादा देर बैठा। ध्यान एक यात्रा है अपने भीतर की, अपने सत्य की खोज की। यदि तुम 1 मिनट भी पूरी सजगता से बैठे तो वह उस घंटे भर से बेहतर है जो तुमने बेखबरी में गुजारा। मात्रा नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी यात्रा पर हो। किसी और की यात्रा से अपनी तुलना मत करो। उस दिन उन दोनों शिष्यों को बहुत महत्वपूर्ण पाठ मिला। हम सभी को मिला। हमने समझा कि आध्यात्मिक यात्रा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। हर कोई अपनी गति से, अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि संदेह और विश्वास का संतुलन जरूरी है। अंधविश्वास ठीक नहीं है। तुम्हें जो भी बताया जाए उसे बिना सोचे समझे स्वीकार मत कर लो। प्रश्न पूछो, जांचो, परखो। यहां तक कि मेरी बातों को भी अंधविश्वास से मत मानो। उन्हें अपने जीवन में उतारो, अनुभव करो, और तभी स्वीकार करो जब तुम्हें उनकी सच्चाई का अनुभव हो जाए। यह बहुत क्रांतिकारी बात थी। भगवान बुद्ध ने हमें अंधविश्वास से मुक्त होने के लिए कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संदेह में अटके मत रहो। कुछ लोग इतने संदेही हो जाते हैं कि वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाते। वे हर चीज पर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। यह भी गलत है। तुम्हें संदेह करना चाहिए, लेकिन फिर अनुभव के माध्यम से उस संदेह को दूर भी करना चाहिए। प्रश्न पूछो, खोजो, अनुभव करो, और फिर जो सत्य तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो। यही सही मार्ग है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने हमें धैर्य के बारे में भी बहुत सिखाया। उन्होंने कहा कि हर चीज का अपना समय होता है। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल की उम्मीद करते हो, यह संभव नहीं है। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, पौधे को बढ़ने में समय लगता है, फूल खिलने में समय लगता है और फल आने में समय लगता है। तुम इस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते। तुम्हें धैर्य रखना होगा।
ठीक उसी तरह तुम्हारे भीतर का विकास भी एक प्रक्रिया है। तुम एक दिन में नहीं बदल सकते, तुम्हें समय देना होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो और कभी लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन हार मत मानो, धैर्य रखो और लगातार प्रयास करते रहो। एक दिन तुम पाओगे कि तुम बदल गए हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतनी धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम अधिक शांत हो गए हो, अधिक प्रेममय हो गए हो, अधिक समझदार हो गए हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें सिखाती हैं। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो तो तुम उससे बचने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि काश यह मुझे न झेलना पड़ता, लेकिन कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमें सिखाती हैं, वे हमें परिपक्व बनाती हैं। जो व्यक्ति कभी कोई कठिनाई नहीं झेलता वह कभी मजबूत नहीं बन पाता। वह नाजुक रहता है, कमजोर रहता है। कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं और हमें तैयार करती हैं बड़ी चुनौतियों के लिए। इसलिए जब तुम किसी कठिनाई में हो तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। देखो कि यह तुम्हें क्या सिखा रही है। हर कठिनाई में एक पाठ छिपा होता है। यदि तुम उसे सीख लेते हो तो तुम उस कठिनाई से मजबूत होकर निकलते हो। लेकिन यदि तुम केवल शिकायत करते रहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो तुम कुछ नहीं सीख पाते और वही कठिनाई फिर से तुम्हारे सामने आती है। भगवान बुद्ध ने हमें सादगी के बारे में भी बहुत सिखाया। उन्होंने कहा कि जितना सादा जीवन होगा उतनी ही ज्यादा शांति मिलेगी। जब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो उन्हें संभालने में, उनकी चिंता करने में तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती है। तुम्हारे पास जितनी कम चीजें होंगी उतना ही तुम मुक्त रहोगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो और जंगल में चले जाओ। इसका मतलब यह है कि केवल वही रखो जो आवश्यक है। जो व्यर्थ है, जो केवल तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करता है, उसे छोड़ दो। सादगी में बहुत सुंदरता है। एक सादा कमरा जिसमें केवल आवश्यक चीजें हों, एक भरे पूरे कमरे से ज्यादा शांतिदायक होता है। एक सादा भोजन जो प्रेम से बनाया गया हो, एक महंगे भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सादगी से जीना एक कला है और यह बहुत आनंददायक है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मौन। बहुत बार हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। हम अपने मन की हर बात कह देना चाहते हैं, लेकिन मौन में बहुत शक्ति है। जब तुम मौन होते हो तो तुम सुन पाते हो, तुम समझ पाते हो। बहुत सारी बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से बेहतर तरीके से कही जा सकती हैं। कभी कभी किसी के दुख में उसके साथ बस चुपचाप बैठना, उसका हाथ पकड़ना हजारों शब्दों से ज्यादा सांत्वना देता है। मौन में तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। इसीलिए रोज कुछ समय मौन में बिताओ। बोलो मत, सुनो। अपने भीतर के मौन को अनुभव करो। तुम पाओगे कि इस मौन में एक अद्भुत शांति है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। हम अपने घरों में, अपने कार्यालयों में बंद रहते हैं और प्रकृति से दूर हो गए हैं। लेकिन जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हें बहुत शांति मिलती है। पेड़ों के बीच बैठो, पक्षियों का गीत सुनो, नदी की कलकल सुनो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाता है, नदी तुम्हें प्रवाह में रहना सिखाती है, पहाड़ तुम्हें स्थिरता सिखाता है, आकाश तुम्हें विशालता सिखाता है। प्रकृति एक महान शिक्षक है, उससे सीखो, उसके साथ जुड़ो। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो तो तुम अपने असली स्वरूप से भी जुड़ जाते हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि हंसना और खुश रहना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है गंभीर रहना, उदास रहना, लेकिन यह गलत है। आध्यात्मिकता का मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना, और इसमें हंसी और खुशी भी शामिल है। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर खिल जाता है, तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। हंसी एक औषधि है, इसलिए हंसो, खुश रहो। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। बच्चों की मुस्कान में, फूलों की खुशबू में, चिड़ियों के चहचहाने में, बारिश की बूंदों में। जीवन खूबसूरती से भरा है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, इतने चिंतित हैं कि हम इसे देख नहीं पाते। आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे चारों ओर कितनी खूबसूरती है, कितनी खुशियां हैं। भगवान बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था कि अपने शरीर का ध्यान रखो। शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसका सम्मान करो। स्वस्थ भोजन करो, व्यायाम करो,
पर्याप्त नींद लो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहता है। बहुत लोग अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि शरीर तो नश्वर है, इसकी परवाह क्यों करें। लेकिन यह गलत सोच है। यह शरीर तुम्हें इस जीवन में मिला है और इसके माध्यम से ही तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हो। यदि तुम्हारा शरीर बीमार रहेगा तो तुम ध्यान कैसे करोगे, तुम सेवा कैसे करोगे। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखना आध्यात्मिक साधना का ही हिस्सा है। लेकिन साथ ही शरीर के साथ अत्यधिक जुड़ाव भी ठीक नहीं है। शरीर को साधन समझो, साध्य नहीं। इसका ध्यान रखो, लेकिन इससे मोहित मत हो जाओ। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हें प्रभावित करते हैं। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी नकारात्मक होने लगोगे। यदि तुम सकारात्मक, प्रेममय, विकसित हो रहे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी उनकी तरह बनने लगोगे। इसीलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे भीतर के अच्छे गुणों को प्रोत्साहित करें। और यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहना भी बेहतर है बुरी संगति से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से दूर भाग जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम सावधानी से चुनो कि तुम किसके साथ अपना समय बिता रहे हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि अपेक्षाएं दुख का कारण हैं। तुम दूसरों से अपेक्षाएं करते हो कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, वे तुम्हारे लिए क्या करें। और जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन दूसरे लोग तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं हैं। उनका अपना जीवन है, अपनी समस्याएं हैं, अपने विचार हैं। वे वैसा करेंगे जैसा वे ठीक समझते हैं। यदि तुम उनसे अपेक्षाएं करोगे तो तुम हमेशा निराश होगे। इसलिए बिना अपेक्षा के प्रेम करो, बिना अपेक्षा के देखो। जो मिले उसे स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा है, यदि नहीं भी करता तो भी ठीक है। तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी समझाया कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता भी सीखने का एक माध्यम है। जब तुम कोई नया काम करते हो तो असफलता की संभावना होती है। लेकिन यदि तुम असफलता के डर से कुछ करते ही नहीं तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे, कभी बढ़ नहीं पाओगे। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। वह तुम्हें बताती है कि क्या गलत हुआ, क्या सुधार की जरूरत है। यदि तुम इसे सीख लेते हो तो अगली बार तुम बेहतर कर सकते हो। लेकिन यदि तुम असफलता से डरते हो, उसे अपमान समझते हो, तो तुम कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर महान व्यक्ति ने असफलताएं देखी हैं। उन्होंने गिरा है लेकिन फिर उठ खड़े हुए हैं। यही उन्हें महान बनाता है। भगवान बुद्ध ने हमें अंत में यह भी कहा कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक बार वह हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जीवन इस तरह नहीं है। जीवन हर पल है, हर सांस है। यही यात्रा ही जीवन है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचकर तुम कह सको कि बस अब मैं आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। जीवन निरंतर बहता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए यात्रा का आनंद लो, हर पल को जियो। चिंता मत करो कि तुम कहां पहुंचोगे, बस चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। यही जीवन है। मित्रों, जब भगवान बुद्ध ने हमें यह सब समझाया था तब मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे लगा था कि यह केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की एक पूरी कला है। और जब मैंने इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो मेरा जीवन वास्तव में बदल गया। मैं वह नहीं रहा जो पहले था। मैं अधिक शांत हो गया, अधिक प्रेममय हो गया, अधिक समझदार हो गया। मेरे भीतर एक प्रकाश जग गया जो पहले नहीं था। और यह केवल मेरे साथ नहीं हुआ, यह हजारों लोगों के साथ हुआ जिन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। आज मैंने आपके साथ जो कुछ साझा किया है वह केवल शब्द नहीं है। यह जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम इन्हें अपने जीवन में उतारो। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना होगा, जीना होगा। आज से ही शुरू करो, छोटे छोटे कदम उठाओ, सजगता का अभ्यास करो, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। अपने मन को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपनी ईर्ष्या को देखो, अपनी तृष्णा को देखो। बस देखो, कोई निर्णय मत करो, कोई प्रतिक्रिया मत करो। जब तुम देखते हो तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। तुम बदलने लगते हो,
याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं है। रास्ते में बहुत चुनौतियां आएंगी। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और कभी लगेगा कि तुम फिर वहीं लौट आए हो जहां से शुरू किया था। लेकिन हिम्मत मत हारो, यह सब सामान्य है। हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हार मत मानो। फिर से उठो और फिर से कोशिश करो। धीरे धीरे, एक एक कदम करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और वह मंजिल है शांति, आनंद, मुक्ति। भगवान बुद्ध ने हमसे कहा था कि अप्पो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। किसी और की रोशनी में मत चलो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और उसी के सहारे चलो। और यही मैं आज तुमसे भी कहता हूं। तुम्हारे भीतर सारी शक्ति है, सारा ज्ञान है, सारा प्रेम है। बस उसे जगाना है। बाहर कहीं मत ढूंढो, भीतर देखो, वहीं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।